अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ सही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हिंदुस्तान और मालदीव्स के वजीर दिफा के दरमियान आला सतही वफ्द के हमरा मुलाकात, ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। और हजरत ख्वाजा अजमेरी के लिए पाकिस्तानी वफ्द पहुंचा अजमेर। वीज़ों की इजराई के लिए वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर, कहा अमन का पैगाम लाए हैं। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियों में शिद्दत। केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस निशाने पर। दिल्ली में वजीर आला के क़यामगाह के अंदर दाखिल होने से आप लीडर्स को रोक दिया गया। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पहले इजलास का दिल्ली में आगाज। अरकान को बिल के खदोखाल से कराया जाएगा वाक़िफ़। ई फार्मूला रेसिंग मामले में ईडी की तहकीकात का आगाज। HMDA के साबिक चीफ इंजीनियर BNL रेड्डी से पूछताछ। हैदराबाद के सनत नगर में एवरग्रीन पब पर SOT पुलिस का धावा। ग्राहकों को लुभाने के लिए रक्स करने वाली 11 खवातीन गिरफ्तार। करीमनगर में बेकाबू लॉरी दरख्त से टकरा गई, एक शख्स हलाक। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आला सतही वफ्द के हमरा दिल्ली में मालदीव्स के अपने हम मनसब के साथ मुलाकात की है। इस मौके पर अपने इब्तिदाई कलिमात में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2024 में सदर मोहम्मद मोइज़ू के हिंदुस्तान दौरे के दौरान मालदीव्स के वजीर दिफा के साथ मुख्तसर बातचीत हुई थी। मालदीव्स के सदर के दौरे के बाद दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात ने एक नया रुख फराहम किया है। दोनों मुल्कों के मुश्तरका विजन के समत ये एक अहम कदम है। वजीर दिफा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान लिसानी, तारीखी, नस्ली रिश्ते मुश्तरक हैं और हिंदुस्तान के पड़ोसी पहले पॉलिसी के तहत मालदीव्स को एक खास मुकाम हासिल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों ममालिक बहर हिंद के खित्ते की हिफाजत और सालिमियत को बरकरार रखने में कलीदी रोल अदा करते हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन का वफ्द अजमेर शरीफ पहुंच गया। 100 रुकनी पाकिस्तानी ज़ायरीन का वफ्द हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स के लिए अजमेर आया है। आज वफ्द ने हजरत ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर चढ़ाई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वफ्द ने कहा कि हम अमन का पैगाम लाए हैं और उर्स के लिए वीज़े की इजराई पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर करते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलिए चलिए आगे बढ़ो तुम लोग, चलो। से सबके लिए सलाम और दुआएं। अल्लाह ताला गरीब नवाज का फैजान इसी तरह जारी और सारी रखे और दोनों देश एक दूसरे के करीब आए और ख्वाजा साहब की बारगाह में आसानियां पैदा हों। 100 पाकिस्तानी आए लेकिन हमारी दरख्वास्त है 500 से भी ज़्यादा हैं। हिंदुस्तानी भी अपनी मजहबी रसूमात के लिए दरगाहों पर आए और पाकिस्तान से जो मुसलमान हैं वो भी आते जाते रहें। ये अमन का पैगाम है, अमन फैलना चाहिए। हमें किसी सियासत की ज़रूरत नहीं है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा एहतराम दिया, बड़ी मोहब्बत दी और अल्लाह ताला दोनों मुल्कों में दोस्तियाँ बढ़ाए और मोदी साहब इसी तरीके से सबको वीज़े देते रहें। ख्वाजा साहब की बारगाह में हम आते जाते रहें हमेशा। हमारी कोई और ख्वाहिश नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से मुतालिक तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का दिल्ली में पहला इजलास शुरू हो गया है।
कमेटी के अरकान बशमूल प्रियंका गांधी भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में वजारत कानून और इंसाफ के अहदेदार बिल के कदोखाल की तफसीलात पेश करेंगे। कमेटी की सदारत बीजेपी के MP और साबिक ममलिकती वजीर कानून PV चौधरी कर रहे हैं और वाज़ेह रहे कि बिल को लोकसभा में 17 दिसंबर को मुतारिफ किया गया था। इस सिलसिले में 39 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 अरकान शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा का दौरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ओडिशा में भी तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। साल 2024 में तीसरे मियाद के लिए मुंतखब होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आंध्र प्रदेश का ये पहला दौरा होगा। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी ने हर घर नौकरी मुहिम का आगाज किया है। नई दिल्ली असेंबली हल्के में पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इस मुहिम का आगाज करते हुए बताया कि हल्के में हजारों नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। केजरीवाल ने यहां के एक भी नौजवान को मुलाजमत नहीं दी। प्रवेश वर्मा ने बताया कि 15 जनवरी को यहां पर जॉब मेला मुनक्किद होगा। 50 कंपनियां इस मेले में शिरकत करेंगी। हम उन तमाम नौजवानों को मुलाजमत देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर संदीप दीक्षित ने आज नई दिल्ली असेंबली नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। दीक्षित ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बीजेपी को भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि एक वक्त था जब केजरीवाल ये कहा करते थे कि शीला दीक्षित के घर में 12 एयर कंडीशन है, लेकिन खुद केजरीवाल के घर में 50 एयर कंडीशन हैं। शीला दीक्षित ने जो काम किए थे केजरीवाल वो करने से काजिल है। प्रधानमंत्री निवास हो, मुख्यमंत्री निवास हो, प्रधानमंत्री निवास का जवाब प्रधानमंत्री दें। वो क्या बना है क्या नहीं बना वो दिल्ली का मसला नहीं है। हमें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल है ना भाई, आपने कहा था कि आप घर पे नहीं रहोगे, आप बंगले में नहीं रहोगे। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हम तो आपको सवाल उठाते हैं क्योंकि आपने ये 50 चीजें कही। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 AC है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहां ये नहीं है, यहां वो नहीं है। अरे जो है उसका तो जवाब दो। फिर कहते हैं कि जो चीजें सवाल हमने उठाए, भाई वो तो सरकार की CAG रिपोर्ट है, आपकी PWD कह रही है। आप कोई भी चीज आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहां से भाग जाते हो क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने की। राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से जीवन रक्षा योजना के मंसूबे को दिल्ली के लिए तब्दीली करार दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की हुकूमत ने भी चिरंजीवी योजना स्कीम का आगाज किया था, जिससे राजस्थान के आवाम को काफी फायदा हुआ और अब दिल्ली में भी इस स्कीम से आवाम को फायदा होगा। दिल्ली में वजीर आला की क़यामगाह को शीश महल कहे जाने की रिमार्क पर सियासत गर्मा गई। आप पार्टी के लीडर मीडिया के नुमाइंदों को लेकर वजीर आला के दफ्तर पहुंच गए ताकि वजीर आला की क़यामगाह के अंदर का मुशाहदा किया जा सके। गुज़िश्ता रोज आप पार्टी के लीडर्स ने बीजेपी लीडर्स को भी साथ आने का चैलेंज किया था, ताहम पुलिस ने आप पार्टी के लीडर्स को अंदर जाने नहीं दिया और आप पार्टी के लीडर्स वहीं पर धरने पर बैठ गए। आप लीडर्स का कहना था कि बीजेपी शीश महल का नाम लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ऊपर कर लेना है। आप कहाँ चले जाओ? जॉइंट जो भी है उनको बुलाइए ना।
जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया है। त्यागी ने कहा, प्रशांत किशोर जैसे लोग सियासत में कम नजर आते हैं जिन्होंने उन्हें परवान चढ़ाने वाले शख्स को ही धोखा दिया। त्यागी ने कहा कि प्रशांत किशोर को पार्टी में अहम ओहदा दिया गया था, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की फराखदिली को ठेस पहुंचाई है। पार्टी का उनको उपाध्यक्ष बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस पर विश्वास करते थे, लेकिन उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे और उन्होंने पार्टी के साथ भी और नीतीश कुमार के साथ भी विश्वासघात किया। उसके बाद वो अब अलग पार्टी बनाकर नीतीश जी के खिलाफ ही मोर्चा खोलेगा आज। ये ऐसे उदाहरण राजनीति में कम मिलते हैं जैसा श्री प्रशांत किशोर उपस्थित कर रहे हैं, जिन्होंने मान सम्मान प्रतिष्ठा दी, अब उन्हीं के विरुद्ध विश्वमन करने पर लगे हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री श्रीनगर हजरत बल दरगाह के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आज आग लगने का वाकया पेश आया है। आग की वजह से कई दुकानों को नुकसान हुआ, ताहम जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। केरला के मल्लापुरम में सालाना तकरीब के दौरान हाथी बेकाबू हो गया। इस वाक़े में कई लोग जख्मी हो गए हैं। तेरूर के अंगाड़ी में दूसरे हाथी भी मौजूद थे। एक हाथी बेकाबू हुआ, फिर उसने एक शख्स को पटक दिया। एक शख्स की हालत नाजुक बताई गई। वाक़े से तकरीब में अफरा तफरी देखी गई। तमिलनाडु असेंबली में आज अपोजिशन AIDMK के अरकान ने अन्ना यूनिवर्सिटी में मुबैना जिनसी हमले के वाक़े को लेकर एहतजाज किया। असेंबली में वज़ीर आला स्टालिन की तकरीर के दौरान भी शोरगुल करते हुए कार्रवाई से वॉकआउट किया गया। DMK के अरकान सियाह कपड़े पहनकर असेंबली के बाहर भी एहतजाज करते देखे गए। वी नारायण हिंदुस्तानी खलाई तहक़ीक़ाती तंजीम इसरो के नए चेयरमैन होंगे। मरकजी हुकूमत ने खलाई साइंसदान वी नारायण को इसरो का नया चेयरमैन मुकर्रर किए जाने का ऐलान किया। उन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी बनाया गया है। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन के माहिर नारायण 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। सोमनाथ 14 जनवरी को 2 साल की मुद्दत कार पूरा हो जाने के बाद सुबकदोश हो जाएंगे। इसरो के नए चीफ वी नारायण ने वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इसरो को और बुलंदियों पर ले जाया जाएगा। नए चीफ, जिन्हें 40 साल का तजर्बा है, 2 साल तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। ISRO is a great organization and it is a great responsibility given to me by Honorable Prime Minister Modi ji, and ISRO is a organization which has been started in the year 1962. Last 62 years, outstanding contribution is done for the society and the country, and you take any field, excellent contribution is made, and this organization is led by very great leaders like Professor Vikram Sarabhai, Professor Sadish Dhawan, Professor U.R. Rao, Kasturingan sir, Dr. Radhakrishnan sir, Kiran Kumar sir, Dr. Sivan sir, then of course the present chairman Mr. Somnath. So great leaders have given leadership role to the organization,
and now I am extremely thankful to the Honorable Prime Minister for having great faith on me and giving that responsibility. And I am sure with the type of the employees and technocrats and management staff available in ISRO, we will be in a position to do great job and contribute for the country in the area of space program and contribute significantly for making this country as a developed country as demanded by our Honorable Prime Minister before we celebrate 100 years of independence. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगल को एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे को मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया गया है। उनके तबादले के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में नंबर 2 पर मौजूद जस्टिस सुजय पॉल का कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। ए फार्मूला रेसिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात शुरू हो गई है। आज ईडी के हैदराबाद दफ्तर में HMDA के साबिक चीफ इंजीनियर BNL रेड्डी से पूछताछ हो रही है। वाज़ेह रहे कि ईडी ने इस मामले में BRS पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KTR को भी 16 जनवरी को पेश होने की हिदायत दी है। हैदराबाद के सनत नगर इलाके में SOT पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर एवरग्रीन बार पर धावा करते हुए ग्राहकों को लुभाने के लिए रकम करने वाली यानी कि ग्राहकों को लुभाने के लिए डांस करने वाली 11 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में बार के मकान मालिक कृष्णा राजू के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। मुलजिम कृष्णा राजू मफरूर बताया गया है। बताया जाता है कि एवरग्रीन बार रेस्टोरेंट में फिल्मी गानों पर खवातीन रक्स करती हुई पाई गई थी और ग्राहकों को लुभाने के लिए बार रेस्टोरेंट में रक्स का भी एहतमाम किया गया था। पुलिस का यह भी कहना था कि इस धावे के दौरान 2 DJ को भी गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के करीमनगर हुजूराबाद मंडल में एक बेकाबू लॉरी दरख्त से टकरा गई है। हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, मुतअद्दिद लोग जख्मी हो गए। ड्राइवर को काफ़ी मशक्क़त के बाद लॉरी से बाहर निकाला गया। जख्मियों को करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। राजादुल नगर के इलाके में तेज रफ्तार लॉरी ने RTC बस को टक्कर दे दी। मकामी अवाम का कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स का मौसर इंतजाम न होने की वजह से अक्सर यहाँ पर हादसा पेश आ रहे हैं। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है। साइबराबाद पुलिस ने संक्रांति के लिए तातीलात पर जाने वाले अवाम के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि अगर घर को कुफ्ल डालकर आबाई मकामात को जा रहे हैं तो वह मुतालिका पुलिस स्टेशन को इसकी तिल्ला दें। सेंट्रल लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करें। डोर पर सिक्योरिटी अलार्म का भी मशवरा दिया गया है। CCTV कैमरों की तनसीब पर भी जोर दिया गया है। दूध वालों और कचरा उठाने वालों के बारे में भी मालूमात रखी जाए। साइबराबाद पुलिस ने इन नंबरात पर इत्तला देने का मशवरा दिया है। नंबरात नोट कर लें 9490617100 9490617444। गजा पट्टी में यहूदी फौज की जारहियत में 24 घंटों के दौरान मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी बताए गए। मवासी सेफ जोन पर भी यहूदी फौज ने हमला किया। बड़ी तादाद में मासूम बच्चों की शहादत की इत्तलात है। जनूबी इलाके खान यूनुस में इजरायली बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हुए हैं। शहरी दिफा और हमास की वजारत सेहत ने जनूबी गजा की पट्टी के शहर खान यूनुस पर इजरायली हमलों के सिलसिले में 7 बच्चों समेत कम से कम 13 फलस्तीनी
की शहादत की इत्तला दी है। सिविल डिफेंस ने खान यूनुस शहर के मगरिब में बेघर अफराद की खेमे बस्ती पर इजरायली हमलों में 4 बच्चों की शहादत और 20 जख्मियों को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। एक आयनी शाहिद ने बताया कि इजरायली तैयारों ने खान यूनुस शहर के मगरिब में वाक़ मवासी के इलाके में बेघर होने वाले अफराद के खेमों पर 2 फ़िज़ाई हमले के नतीजे में खेमों में आग भड़क उठी। सिविल डिफेंस ने एक बयान में खबरदार किया है कि इजरायली तैयारे शहरियों के खिलाफ अपने हमले तेज़ कर रहे हैं और जनूबी गज़ा की पट्टी में रिहायशी मकानात को निशाना बना रहे हैं। गज़ा में जंग के आगाज़ से लेकर अब तक गज़ा में कम से कम 45,885 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर शहरी ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हिंदुस्तान और मालदीव्स के वज़राए दिफा के दरमियान आला सतही वफ़द के हमरा मुलाकात, ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। उर्स हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए पाकिस्तानी वफ़द पहुंचा अजमेर। वीज़ाओं की इजराई के लिए वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर, कहा अमन का पैगाम लाए हैं। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियों में शिद्दत, केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर। दिल्ली में वज़ीर आला के क़यामगाह के अंदर दाखिल होने से आप लीडर्स को रोक दिया गया, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पहले इजलास का दिल्ली में आगाज, अरकान को बिल के खदोखाल से कराया गया वाकिफ। ई फार्मूला रेजिंग मामले में ईडी की तहकीकात का आगाज, HMDA के साबिक चीफ इंजीनियर BNL रेड्डी से पूछताछ। हैदराबाद के सनत नगर में एवरग्रीन पब पर SOT पुलिस का धावा, ग्राहकों को लुभाने के लिए रक्स करने वाली 11 ख्वातीन गिरफ्तार। करीमनगर में बेकाबू लॉरी दरख्त से टकरा गई, एक शख्स हलाक। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।